जो इनने आतंकी किया है उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा हर समाज में। इसका दिमाग शांति धारीवाल जी का तो दिमाग ही चटक गया, आप नो मानो, इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। ये तो विधानसभा में नहीं पता इसका विधानसभा में बोल रहा है कि तू घर बोल रहा है कि कहीं रोड पे बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका कानून रिव्यू पर स्वागत करता हूं। आज हमें नगर विधानसभा भरतपुर में और नगर विधानसभा के कुछ बीजेपी पदाधिकारी हैं, उनसे आज बात करते हैं और जानते हैं नगर विधानसभा की प्रमुख समस्या। जो शांति धारीवाल ने वक्तव्य दिया है उससे पूरे भरतपुर जिले की जनता में भारी रोष है। या तो ये अपनी बात को वापस लें या पार्टी स्तर पर हमको इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं माफ़ी मांगनी चाहिए इसको, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। शांति धारीवाल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धारीवाल के इस बयान पे आप किस तरह से कोई भरतपुर और नगर के माध्यम से कोई कार्रवाई होगी? देखो, मैं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भाजपा सांसद प्रतिनिधि माननीय रंजीता कोहली, जो उन्होंने जो ये बेड़ा उठाया था हमारी सुंदरी वीरांगना के खिलाफ, तो कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ गुर्जर समाज के लिए बहुत ही घटना व्यक्त किया है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो शांति धारीवाल ने जो कहा है गुर्जर समाज के लिए, सुंदरी के लिए, मंजू जाट को तो सम्मान दे दिया, हमारी सुंदरी के लिए कुछ भी नहीं दिया, उसको उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हमको उसका ज्ञापन देना चाहिए और गुर्जर समाज को पूरा भरतपुर जिले ने एक उसकी एफआईआर करानी चाहिए और कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है और हम इसका पूरा भरतपुर जिला समाज भारतीय जनता पार्टी मिलके इसका एक जन आक्रोश के रूप में धरना देंगे। राज्यपाल को भी ज्ञापन, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, हम एसडीएम के थ्रू भेजेंगे उसको। या तो हमसे माफ़ी मांगे या कांग्रेस सरकार को अपना जो भी गलती किया है शांति धारीवाल ने, उसने अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। बर्फानी पहलवान, भाजपा जिला संयोजक, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में जिला उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और हर कोई पार्टी अपना अपना दम दिखा रही है। इसी दौरान शांति धारीवाल ने एक बयान दिया। पहले तो करोड़ी लाल मीणा को उन्होंने आतंकी की उपाधि दी, उसके बाद जो वीरांगना है उन्हें तमाशा जैसे शब्द से सुशोभित करा और कल का स्टेटमेंट है उन्होंने मंजू जाट को छोड़ करके पहले मंजू जाट के लिए स्टेटमेंट दिया और अब सुंदरी देवी के लिए आ गया। ये इस तरह का दबाव जो जाट समाज के माध्यम से हुआ और फिर ये सुंदरी देवी जो भरतपुर नगर विधानसभा की शहीद परिवार की महिला है, शहीद की पत्नी है, उसके लिए इस तरह का स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं? मतलब ये है जो करोड़ी लाल मीणा जी के खिलाफ जो ये बोला है, ये बहुत गलत बोला है। करोड़ी मीणा जी हमारी बहुत सही समाज के बहुत माने हुए लीडर हैं। वो जो इनने आतंकी किया है उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा हर समाज में। इसका दिमाग शांति धारीवाल जी का तो दिमाग ही चटक गया, आप नो मानो, इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। ये तो विधानसभा में नहीं पता इसका विधानसभा में बोल रहा है कि तू घर बोल रहा है कि कहीं रोड पे बोल रहा है। नहीं, जैसे मंजू जाट के लिए भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उधर से जाट समाज की जो महिला विधायक थी दिव्या मंदराना, उन्होंने कड़ा जवाब दिया और वहाँ से उन्होंने फिर रुख मोड़ करके सुंदरी देवी जो गुर्जर समाज से आती है उनके लिए स्टेटमेंट दे दिया। और अभी तक मैं देख रहा हूँ एक भी गुर्जर समाज का जो विधायक है उनका कोई कमेंट दिव्या मंदराना ने जो किया है वो एक शेरनी का काम किया है। गुर्जर विधायक है, इनके क्या होगा? गुर्जर इनको कोई वहाँ विधानसभा में रह के इनको कोई लखुआ मार गया क्या? जो ये एक भी वक्तव्य नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? वैसे तो जो प्रतिनिधित्व होता है इन्हें समाज के हिसाब से इन्हें सीट मिलती है, समाज के हिसाब से इन्हें टिकट मिलता है और जब ये समाज की ही बातें नहीं करेंगे तो समाज की बातें करने वाला कहाँ से आएगा? विधानसभा में एक भी गुर्जर उसके पक्ष में नहीं बोला सुंदरी के में, तो ये गुर्जर समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये आने वाले भविष्य में इनको नुकसान पड़ेगा विधायकों को ही। ये समाज के नहीं हो सकते कभी भी, ये समाज के कहने से समाज के वोट लेते हैं ये लोग। एक राजपूत समाज के करणी सेना के संस्थापक थे
जिनका अभी देहांत हुआ है, कलवी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जो समाज का नहीं है वो अपने बाप का भी नहीं है। क्या ये इसी तरह की चीज़ हाँ है? हाँ सही, गुड, जोरदार बात की, उनकी बात की हम सराहना करते हैं। अगर हमारे समाज के जो गुर्जर समाज के विधायक हैं, अगर वो इस तरह से खामोश रहेंगे समाज की इस तरह की जिस छीटा कसी पे, तो फिर आपकी आवाज़ उठाएगा कौन? देखो, मैं सबसे पहले तो कानून रिव्यू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भाजपा नगर सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और भूतपूर्व फौजी भी हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे समाज के एमएलए हैं वो कांग्रेस सरकार में, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और रही वीरांगनाओं की बात, करोड़ीलाल मीणा जी ने जो हमारा वीरांगनाओं का जो उठाया था बेड़ा, उसके लिए हम बहुत बहुत सराहनीय काम के लिए बोलते हैं और हम उनके साथ हैं। मैं भी भूतपूर्व फौजी हूँ, मैं उनका दुख संकट समझता हूँ। एक फौजी आदमी के ऊपर कितना संकट रहता है, कितना संकट नहीं रहता है। रही अभी ये कांग्रेस की सरकार, ये तो गुंडी लपेड़ी और घूसखोरी, दलाली, भ्रष्टाखोर, बलात्कार, सब चीज़ों में सबसे नंबर 1 पे चल रही है अभी राजस्थान में। जिस तरह से दिव्या मंदाना ने शांति धारीवाल को जवाब दिया, क्या आपके पास ऐसा कोई नेता है विधानसभा में? अभी नेता तो अभी हमारे उप विपक्ष के हैं, वह राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने बोला, करारा जवाब दिया उनको, ये गलत बोल रहा है, ये तो चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए। जो गुर्जर समाज के एमएलए हैं हमारे वहाँ पर के राज्य सरकार में, विधानसभा में, राजेंद्र राठौड़ जी और उसको अपना एमएलए हैं दिव्या मंदेरना जी, हम उनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने फिर भी जब कल स्टेटमेंट शांति धारीवाल ने दिया तो उन्होंने फिर आकर के बोला कि सुंदरी गुजरी भी हमारे समाज, पूरे राजस्थान का गौरव है, हम उसके बारे में भी ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी भी गुर्जर समाज के नेता जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये तो अभी 2023 के चुनाव आने वाले हैं। अब इनको समाज के जो एमएलए हैं गुर्जर समाज के, हम उनको सिखा देंगे किस टाइप का भाषण देते हैं, किस टाइप का नहीं देते हैं, समाज के साथ हैं या नहीं है, पता चल जाएगा अभी 2023 के चुनावों में। जब ये स्टेटमेंट हुआ तो विधानसभा में जो बीजेपी के उस टाइम विधानसभा प्रतिपक्ष थे, उन्होंने, जो राठौड़ जी जिनकी बात आप कर रहे थे, उन्होंने फिर भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। जब विरोध करने के लिए जब बीजेपी सामने आएगी तो जो समाज के लोग हैं वो बीजेपी को ना चुन करके कांग्रेस को क्यों वोट देंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं, हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही भी हैं और आखिरी गोली आखिरी दम तक एक हमारा कहावत है फौज की, तो हम तो बीजेपी पार्टी को जिताएंगे। 2023 के चुनावों में भरतपुर सांसद जो रंजीता कोहली ने जो ये मुद्दा उठाया था, नगर हॉस्पिटल से भी वीरांगना ने उनको प्रार्थना की थी, बोलो मेरे को यहाँ से हटाओ, मैं परेशान हूँ। उनको घर पे यहाँ से आज़ाद करा के घर पे छोड़ी और घर पे छोड़ के भी उसके बाद भी उसका हालचाल पूछा फ़ोन पे। आप फौजी हैं तो मेरा एक फौजी होने के नाते, क्योंकि जिस तरह से ये पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों की पत्नी है, क्या इन्हें नौकरी, जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया नौकरी का, जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया स्कूल के नामकरण का, फिर ये करते क्यों नहीं है? देखो, ये कांग्रेस सरकार है, ये बोलती कुछ है करती कुछ है। ये अभी मंत्री आया था जो कांग्रेस सरकार का, तो उसने बोल तो दिया मगर उसका पूरा नहीं करके दिखाया। उसी की वजह से अभी ये पूरा जन आक्रोश, हल्ला बोल वगैरह चल रहा है। तो उसी का अभी इंतजाम इनका कर देंगे हम कांग्रेस वालों का 2023 के चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी अभी सिखा देगी इनको सबक। भारतीय जनता पार्टी वीरांगनाओं के साथ है। जिस तरह का ये प्रकरण विधानसभा में हुआ, इससे पूरे समाज में रोष है। आप इसके शांति धारीवाल के लिए क्या सोच रहे हैं कि इस विषय पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी करी, तो आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मैं सुनील शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष नगर। शांति धारीवाल जी एक जिम्मेदार पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और मंत्री भी रहे हैं कई बार, वर्तमान में भी मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने जो कल वक्तव्य जारी किया वो बिल्कुल अशोभनीय था। नंबर 1 तो आपके पास ये प्रूफ कहाँ है कि ये कहीं जा कर के बैठ गई हैं, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। ये वास्तव में निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं।
देखिए, नाती का एक जो सिस्टम है वो समाज ने अपना भी रखा और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा कदम भी था कि चलो अपने परिवार का सदस्य होने के नाते अपने परिवार के साथ सशक्तिकरण से महिला खड़ी रहे। ये गलत भी नहीं था, लेकिन इस बात को लेकर के जिस तरह से दिव्या मंदराना ने भी कहा, ये चरित्र हरण जिस तरह से विधानसभा में सरेआम हो रहा है महिलाओं का, और वो भी शहीद की महिला के साथ, क्या इसके साथ नगर भरतपुर के लोग किस तरह से खड़े हैं, क्योंकि आपके तो यहाँ की ये बहू हैं। जो दिव्या मंदराना जी ने स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल सराहनीय है। महिला की पीड़ा को महिला ही जानती है कि हमको अपना जीवन किस तरीके से काटना है। भविष्य में एक जवान महिला विधवा हो जाए, उसको अपना जीवन कैसे काटना है, इसके बारे में उसके परिवार और उसका समाज ही तो निर्णय लेगा। और दिव्या मंदराना के जो कहा है उन्होंने, वो वास्तव में सही कहा कि उसने महिलाओं की पीड़ा समझी। और हमारी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है कि महिलाओं के संग एक जो राजस्थान था उसको रेपिस्तान के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके वास्तव में हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हमने आक्रोश रैली भी निकाली है कल। फिर एक आखिरी सवाल, ये जो सुंदरी देवी है ये गुजर समाज से आती है और कहीं ना कहीं भरतपुर नगर का एक गौरव भी है, आपका सम्मान भी, आपके घर की बहू है। इस स्टेटमेंट के बाद नगर विधानसभा भरतपुर जितने भी यहाँ विधायक हैं, यहाँ की जनता है, इसे किस रूप में देखेगी और आने वाले दिनों में उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? सुनील को पूछो। जो कार्य हमारी सांसद महोदय रंजीता जी ने किया वो वास्तव में एक साहसिक प्रयोग था और पार्टी संगठन के अनुसार जो भी कार्य हमको मिलेगा उसको हम करेंगे। लेकिन कोई इस पर गलत वक्तव्य देता है वो वास्तव में हमको शोभनीय नहीं लगता, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहले तो शहीद की महिला के साथ इस तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं हक की लड़ाई थी, इसे चरित्र की लड़ाई बना दिया। इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा हो सके, पूरा भरतपुर नगर विधानसभा इसकी बड़े पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।